हाय फ्रेंड्स, मैं वैशाली निकम। आज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का अब मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 आज आपको सिखाने वाली हूँ। क्या है क्वेश्चन 1, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये हम 1 to 10 क्वेश्चन है। देखो ये इजी है। मैं डायरेक्टली आपको नवनीत के डाइजेस्ट से फॉलो करूँगी। जो जो स्टेप्स हार्ड है वो मैं कट कर दूंगी। देखो फर्स्ट, देखो प्रैक्टिस सेट 1.2, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर -2 एंड -2। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 मार्क्स के लिए होता है। ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लिखना ही नहीं, ये मत लिखो। अब तुम्हें पता है, आप रहने दो कि माइनस और माइनस ये साइन है, ये भूल जाओ। 7 और 2 में आप बताइए, 7 और 2 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। इसके लिए 7 इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर कैसे पहचानते? देखो, मगरमच्छ की 2 मुंह जो खोली हुई है वो नंबर बड़ा होता है। मगरमच्छ की जो ये मुंह है वो उस तरफ बड़े वाले नंबर के सामने खोलना, बाकी छोटा देखना ही नहीं। अब देखो निगेटिव साइन में क्या होता है, जो नंबर बड़ा बड़ा हो जाता है वो छोटा रहता है। इसके अपोजिट करना, निगेटिव में इसके अपोजिट करते हैं। मतलब ये -7 है वो लिखना, ये -2 लिखना, और ये -2 ग्रेटर हो गया। क्यों ग्रेटर हो गया? देखो ये ऐसे नंबर लाइन रहती है, ये 0, यहाँ 1 2 3, और यहाँ -1 -2 -3, ऐसी होती है नंबर लाइन। जब हम RHS में जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव नंबर बड़ा 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 होते चला जाता है, और हम LHS में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। मतलब -100 बड़ा या -1 बड़ा, तो -100 में से -1 बड़ा रहता है। क्योंकि मैंने बताया LHS साइड में हम जिस तरह आगे आगे बढ़ते हैं इस तरफ तो नंबर छोटा हो जाता है। इसके लिए हमारा -2 ये बड़ा हो गया, मतलब -7 इज लेस देन मतलब ये ऐसा, और जो बड़ा है उस पर ये मगरमच्छ का मुंह खोलना, ये -2। अब सेकंड देखो, 0, -9/5। ये तो इजीली समझ में आता है हमें कि कौन सा कभी भी पॉजिटिव नंबर बड़ा ही होता है। इसके लिए हम देखते हैं, पहचानते हैं कि 0 बड़ा है, क्योंकि इसको माइनस साइन है और माइनस नंबर छोटा होता है। ये बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मत लिखो, ऐसे डायरेक्ट लिखो 0 इज़ ग्रेटर देन -9/5 डायरेक्टली। ये बिल्कुल मत लिखो, ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ मैंने जो जो हार्ड स्टेप है दिमाग में घुसने के लिए बहुत हार्ड जाती है बच्चों को, वो मैं कट कर देती हूँ। और जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं होता तो आपको ये भी रेफरेंस पता चलेगा, इसके लिए मैंने ये रेफ़र किया है। अब देखो 8/7, 0 है थर्ड एग्जाम्पल ऑन द नंबर लाइन। ये भी लिखना नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि 0 बड़ा आया है या 8/7, तो ऑब्वियसली 0 से ये बड़ा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये लिखो ही मत डायरेक्ट। देयरफॉर, ये 3 डॉट देयरफॉर के होते 8/7 ग्रेटर देन 0। 8/7 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये -5/4, 1/4। अब ये भी नहीं लिखना क्योंकि समझ में आता है डिनोमिनेटर अभी भी सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। इसके लिए -5/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ये 1/4 इज ग्रेटर देन है, ये जो मुंह खोलते हैं वो बड़ा नंबर होता है। अब इसमें भी देखो 40/29, 141/29, इनमें से डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन बड़ा है? 40 और 141 में 141 बड़ा है, तो उस पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, और 40/29 फिर लिखा, वो दिया हुआ क्वेश्चन लिखा, और जहाँ 141/29 है उसको हमने बड़ा लिखा, इस ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है। अब यहाँ भी देखो, अब ये दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, तो मैंने क्या बोला था, जो नंबर
यह बड़ा छोटा 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 होता चला जाता है, मतलब -1 बड़ा है -3 में से। -3 के कंपैरिजन में -1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली -13 बड़ा होगा -17 के कंपैरिजन में। तो -17 इज लेस देन -13, तो जो दिया है वो क्वेश्चन लिखा, तो ये ग्रेटर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है 7, 15/12, 7/16। अब यहाँ देखना केयरफुली कि ये दोनों देखो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जब डिनोमिनेटर अलग हो, मतलब चेंज हो, डिफरेंट हो, तो हम कौन ग्रेटर है ये आँखों से देखते हुए नहीं बता सकते। इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ता है। तब मैंने क्या लिया, ये 15/12 ये लिखा, क्वेश्चन का पहला जो है वो लिखा। फिर दूसरे वाले जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 16 है। देखो मैंने ये पहला वाला लिया है 15/12 लिया, इक्वल टू ये 15/12 एज इट इज़ लिखा, और जो दूसरे वाले का डिनोमिनेटर है 16 वो मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई के लिए लिया। मतलब हमारा मैथ्स का रूल ही रहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो नंबर चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का मतलब चेंज नहीं होता। तो 16 × 15 कितना आया, 240 अपॉन 16 × 12 192। अब मैं सेकेंड लेती हूँ 7/16। देखो 7/16 मैंने लिया, इक्वल टू एज इट इज़ लिखा 7/16। अब मैं इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो इससे मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब 12 से। जो पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो 12 से। मतलब इसको करने के वक्त 16 से मल्टीप्लाई करना, और ये जब फ्रैक्शन लिया तो 12 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ मैंने 12 लिखा ऊपर और नीचे, ऐसे भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। 12 7 ज़ा 84, 16 12 ज़ा 192, मतलब 192। तो ये लिखा मैंने, जो आए हुए आंसर लिखे 240/192, 84 एंड अपॉन 192। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, 240 ग्रेटर है, इसके लिए मैंने इसकी तरफ ग्रेटर साइन लगा दिया। तो देखो क्वेश्चन हमें लिखना है, ये किसका आंसर आया था, 15/12 का, तो मैंने लिखा 15/12, देयरफॉर का साइन। फिर ग्रेटर साइन, ये 84/192 किसका आया था, 7/16 का, तो 7/16 मैंने ग्रेटर दिखाया। तो हमें कौन सा आया, तो 15/16 ये आया ग्रेटर। ये भी मेथड है, लेकिन ये हार्ड मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है। अब देखो यहाँ, अब ये इजी है, -25/8, -9/4 है। तो ये सॉल्यूशन में क्या है, देखो इसका डिनोमिनेटर 80 है, तो इसका हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, क्योंकि 4 को क्वेश्चन पूछेंगे 4 तुझे कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 8 आता है। एलसीएम 8 आता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 8 का टेबल लिखना, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा एज इट इज़, और फिर 4 का 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 डैश डैश डैश। तो दोनों में कौन इक्वल आया, पहले वाला इक्वल कौन आया, 8, इसके लिए एलसीएम क्या हुआ, 8। तो हम -25/8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही। 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8 ही आया, इसके लिए ये एज इट इज़ लिखा है यहाँ। नहीं तो आप देखो ये लिखो -25/8 इक्वल टू -25/8, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि मैंने 8 को क्वेश्चन पूछा, 8 तुझे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आएगा, 8, तो 1 से। 8 1 ज़ा 8 अपॉन -25 1 ज़ा -25, इसके लिए ये एज इट इज़ ही आया, इसके लिए उन्होंने वैसा कि वैसा लिखा है। फिर दूसरा लिया फ्रैक्शन -9/4 इक्वल टू, देखो -9/4, तो 4 को क्वेश्चन पूछो 4 तुझे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा -18 आए के दोनों के डिनोमिनेटर 8 8 आए, तो हम उनमें बता सकते हैं। देखो -25 बड़ा है या -18, मैंने बोला था जब दोनों साइन माइनस माइनस हो तो जो बड़ा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि मैंने बोला था स्केल लाइन में, नंबर लाइन में हम LHS में आगे आगे जाते हैं तो नंबर बहुत ही छोटा हो जाता है, तो -18 बड़ा है, तो इसके लिए ये -18/8 बड़ा आया। दैट इज -25/8 वही क्वेश्चन है। इज ग्रेटर देन, इसका आंसर मतलब क्वेश्चन क्या था, -9/4, तो -9/4, क्योंकि उन्होंने इस नंबर में हमें पूछा है कि कौन बड़ा है। अब क्वेश्चन 9 देखो, 12/15, 3/5। देखो इनका भी डिनोमिनेटर पूरा अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें पहले एलसीएम निकालना लेना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं इजी मेथड बताती हूँ। जो पहला नंबर है 15, और 15 का टेबल लिखना, पूरा लिख के बैठना नहीं, आधा अधूरा ही छोड़ देना, 2-3 लिखे तब चलता है। फिर 5 लेना, 5 का टेबल लिखना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ऐसा टेबल 4-5 नंबर तक लिखना और डैश डैश करते हैं। तो यहाँ एलसीएम कितना आया, 15 आया एलसीएम। तो मैंने 12/15 क्वेश्चन वो पहला वाला फ्रैक्शन लिखा, इक्वल टू, अब 15 को क्वेश्चन पूछना, 15 भाई तुझे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो एलसीएम हमारा मतलब 15 आएगा, तो 1 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना, मतलब 12 1 ज़ा 12, 15 1 ज़ा 15। तो पहला का आंसर वही का वही आया, 12/15 ही। फिर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 3/5, तो 3/5 लिया। 5 को क्वेश्चन पूछना, 5 तुझे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आंसर 15 आएगा। तो 15 मैंने कैसे किया, एलसीएम हमें 15 चाहिए, इसके लिए 15 लेना है। 5 3 ज़ा 15, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। तो क्वेश्चन लिखो 12/15 है और इसका आया 9/15। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 12/15 बड़ा है। दैट इज 12/15 का क्वेश्चन क्या था, वही था क्वेश्चन, इज ग्रेटर देन 9/15 का क्वेश्चन क्या था, 3/5 ही था। तो 12/15 बड़ा है 3/5 में से। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, -7/11, -3/4, तो -7/11 लेना क्वेश्चन। अब इसका एलसीएम ही 44 आएगा, मतलब 11 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई, तो 7 4 ज़ा 28, -28, और 11 4 ज़ा 44। फिर -3/4 नेक्स्ट फ्रैक्शन लेना, इसको भी -3/4 को इसको अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 44 आता है, 11 4 ज़ा 44 और 11 3 ज़ा -33। अब इन दोनों में 28 और 33 में कौन बड़ा है, मैंने जो बोला था निगेटिव में क्या, जो छोटा होता है वो बड़ा रहता है, तो ये -28 ये बड़ा है, क्योंकि -33 जो नंबर बड़ा है वो निगेटिव साइन में छोटा हो जाता है। तो -28/44 इज ग्रेटर दैन -33/44, दैट इज -28/44 किसका आंसर है, -7/11 का। तो -7/11 ग्रेटर दैन -3/4, तो कौन आया, -7/11 ग्रेटर दैन -3/4। अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, और शेयर भी कीजिए अपने स्कूल के बच्चों को, और कमेंट्स भी दे दीजिए। थैंक यू।